दोस्तों, बजट 2026 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। सरकार का कहना है कि अब विकास सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु तक नहीं रुकेगा, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहर जैसे लखनऊ, इंदौर, कोयंबटूर और भोपाल जैसे छोटे शहर भी अब मेन हीरो बनेंगे। बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया। ये पैसा सड़कों, रेलवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स और अर्बन कनेक्टिविटी पर लगेगा। साथ नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगी। अब कल्पना कीजिए कि छोटे शहर बड़े शहरों से सिर्फ कुछ घंटों में जुड़ जाएंगे। इससे फैक्ट्रीज आएंगी, जॉब्स बढ़ेंगी और घर दुकानों की डिमांड तेज होगी। 2026 के नए बजट पर काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के विशेषज्ञ डॉक्टर विवास चिताले कहते हैं कि ये बजट टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगा। इससे क्लाइमेट रेजिलिएंट शहर बनेंगे जो कि हीट वेव, फ्लड जैसी आपदाओं से लड़ सके और इकोनॉमिक हब भी बनेंगे। 16वें फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए की सिफारिश की, जो कि पहले से 28% ज्यादा है। उनके मुताबिक हीट वेव और लाइटनिंग को अब नेशनल डिजास्टर माना जाएगा, यानी हमारे शहर अब एक्सट्रीम हीट से भी सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को अब जारी रखा है। इजी लोन और फाइनेंसिंग पर जोर दिया गया है और छोटे शहरों में लैंड कॉस्ट कम है, तो डेवलपर्स आसानी से लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकेंगे। मिडिल क्लास और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हाउसिंग डिमांड भी बढ़ेगी। एमएसएमई, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, छोटे शहरों में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी और इस सब के चलते अब लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर कम दौड़ेंगे।